कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आपको गंगा नदी का धरती पर प्रवेश कैसे हुआ वो बताने जा रही हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। गंगा नदी का इतिहास काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली रहा है। गंगा नदी की कई कथा कहानियाँ पढ़ने के बाद हमें पता चला कि गंगा नदी हमेशा से पृथ्वी पर नहीं थी, बल्कि उन्हें पृथ्वी पर लाया गया था, क्योंकि उनका जन्म तो स्वर्गलोक में हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि वो इस धरती लोक में आई कैसे। इसका जवाब भी हमारे पास मौजूद है। दरअसल उस युग में बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे और राजा बलि के बाद राजा सगर भी उन्हीं में से एक थे। उस युग में राजा अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए एक यज्ञ किया करते थे, जिसे अश्वमेध यज्ञ भी कहा जाता था। इसमें ऐसा होता था कि एक घोड़ा राज्य में छोड़ दिया जाता था और वो घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरता था वो राज्य यज्ञ करने वाले राजा का हो जाता था। पर इसी बीच अगर किसी राजा ने वो घोड़ा पकड़ लिया तो उस राजा को यज्ञ करने वाले राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। एक बार राजा सागर ने भी ऐसे ही अश्वमेध यज्ञ किया और घोड़ा छोड़ दिया, पर उस समय भी इंद्रदेव को ये भय था कि कहीं अगर घोड़ा स्वर्ग से गुजरा तो स्वर्ग का सारा राज्य राजा सागर के पास चला जाएगा, और यदि कहीं घोड़ा पकड़ लिया तो राजा सागर से युद्ध जीतने के लिए भी कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी। ऐसी स्थिति में इंद्रदेव ने बहुत चालाकी से सोच समझकर निर्णय लिया और भेष बदलकर घोड़ा पकड़ा और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। राजा सागर को इस बात का पता चला कि उनका घोड़ा किसी ने पकड़ लिया तो उन्होंने गुस्से में अपने 60,000 पुत्रों को युद्ध करने के लिए भेजा। कपिल मुनि अपने आश्रम में ध्यान लगा कर बैठे थे। राजा सागर के पुत्र भी घोड़े की तलाश कर रहे थे और जब उन्होंने घोड़ा आश्रम में देखा तो आश्रम में हुई चहल पहल से मुनि जी का ध्यान हट गया। जब राजा के पुत्रों ने मुनि जी पर घोड़ा पकड़ने का झूठ इल्जाम लगाया तब मुनि जी ने गुस्से में आकर राजा के सारे पुत्रों को भस्म कर दिया और इसके बाद राजा के पुत्रों की आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी। यही राजा सागर की कहानी का अंत हो गया। कई पीढ़ियों के बाद उस कुल में भी राजा भागीरथ का जन्म हुआ। उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि वे अपने पूर्वजों की आत्मा को जरूर शांति दिलवाएंगे। इसीलिए उन्होंने भगवान की कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु ने राजा भागीरथ को अपने दर्शन दिए। भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर लाने की प्रार्थना की। दरअसल राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्मा को शांति तभी मिल सकती थी जब उनकी अस्थियां गंगा नदी में बहाई जाए। इसीलिए राजा भागीरथ ने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा था, पर भगवान विष्णु ने कहा गंगा बहुत ही क्रूर स्वभाव की है, पर फिर भी वो बहुत मुश्किल से धरती पर आने के लिए राजी हो गई। पर मुश्किल ये थी कि गंगा नदी का प्रवाह इतना ज़्यादा था कि यदि वो धरती पर आती तो सारी धरती तूफान में बह जाती और नष्ट हो जाती। ऐसे में भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की वो गंगा को अपनी जटाओं में बांधकर काबू करें।
ताकि धरती को कोई नुकसान न हो। जब गंगा बहुत तीव्र गति से धरती पर उतरी, तब चारों तरफ धरती पर तूफान सा आ गया। ऐसे में भगवान ने गंगा को अपनी जटाओं में समाकर एक पतली धार के समान धरती पर उतारा। इस तरह गंगा का धरती पर प्रवेश हुआ। अगर देखा जाए तो राजा भागीरथ के कारण गंगा नदी धरती पर आई, इसीलिए इसे भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा नदी की स्वर्ग से धरती तक की इस यात्रा कथा को हम पढ़कर आपको बताकर चल ही गया होगा कि गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इसकी पवित्रता आत्मा को भी शुद्ध कर देती है, इसीलिए गंगा नदी को हमेशा पवित्र रहने दें, तभी वो धरती पर आकर समृद्ध रह पाएगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और कमेंट ज़रूर करें।